हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मतलब घर पे हम ऋषिकेश गए थे, उसके एक दिन बाद का डे है। और हमें बैंक का कुछ काम था, तो बैंक का काम करके मैं और जेके निकल गए थे मॉल घूमने। ये नीचे बच्चों का सेक्शन है, बहुत अच्छा है। इसमें हम नेक्स्ट डे आए थे पीहू, कुक्कू और कोकी को लेकर। अभी हम दोनों सिर्फ शॉपिंग करने के बेस से आए थे घूमने के, तो थोड़ा हमने शॉपिंग कर लिया। हम अकेले आए थे और ऐसा टाइम हमें कम मिलता है, तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया। बहुत ही कम मिलता है क्योंकि यहाँ कोई पकड़ने वाला है नहीं। घर पे भी पीहू को तो हमें लाना ही पड़ता है, बट बैंक के काम की वजह से हम दोनों अकेले आए थे और काम होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। 10-15 मिनट का काम था, तो हमने उस टाइम का रीयूज़ किया और हम चले गए एक बढ़िया सी घूमने वाली डेटिंग पे। मज़ा आ गया। आप क्लोथ्स वगैरह देखें, यहाँ बहुत महंगा था। हम पैंटलून में गए और वहाँ से हमने शॉपिंग की, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा। बट हम इतनी महंगी शॉपिंग करते नहीं हैं, ज़्यादातर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और आप लोगों को पता है मीशो से करती हूँ। तो साल में कभी कभार चलता है कि हम महंगी शॉपिंग करें। आप गिफ्ट्स वगैरह देखें, बहुत अच्छा है। और इस मॉल में करीब 4 से 5 साल बाद मैं आई थी, बहुत टाइम हो गया था, तो सब मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया है। परफ्यूम्स की रेंज, कस्टमाइज गिफ्ट वगैरह, टैटू वगैरह सब थे, पर मैंने नहीं करवाया। और आगे को गए हम, और फिर हम सबसे पहले पैंटलून ही विज़िट किया हमने। आप ये देख सकते हैं। तो जे के चूज़ कर रहे थे, आई थिंक अपने लिए कुछ या मेरे लिए कुछ, बट कुछ कुछ तो बहुत कॉस्टली था। अच्छा लग रहा था, बट इतना कॉस्टली था कि हमने नहीं लिया। लास्ट में मैं कुछ सामान लाई, वो सब आप लोगों के साथ एक ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। मैं ज़्यादा नहीं लाई और बहुत कम भी नहीं है, तो बट वैरायटी आपको बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे पार्टी वेयर चीज़ें थी। तो बस इसी तरह से हमने सारा स्टोर विज़िट किया। नीचे वी मार्ट था, हम वी मार्ट पर भी गए और वहाँ से भी हमने कुछ कुछ सामान लिए, जैसे रू के लिए कपड़े लिए, पीयू के लिए वहाँ से लिए थे हमने। और कुछ जो सामान मैं देख के हो ही जाती हूँ वी मार्ट में, मुझे सही लगता है, तो बजट में बहुत सारे सामान उठा उठा के ले आई थी। उठा के मतलब कुछ भी फालतू नहीं था, ये प्लाजोज़ वगैरह थे। तो हमने दोनों स्टोर विज़िट किए और अच्छे से हमने थोड़ी बहुत जो अकेले हो सका शॉपिंग करी। मेरे लिए देख रहे थे कि ड्रेस, ये टॉप, बल्कि एक एक टॉप 2-2 थाउजेंड का था, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था मुझे। और बीच में ये देखिए, ये आ गई अरू। सो ये हो गया नेक्स्ट डे, जब हम बच्चों को भी लाए, क्योंकि हमें लगा कुक्कू कहीं नहीं घूमा है और पीयू के लिए भी बहुत अच्छा वो है। और हमें लगा था बहुत महंगी टिकट होंगे, बट नहीं, 50-50 रुपीज़ में वो सारे झूले, आप कोई से भी झूले 50 रुपये कॉस्ट थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जेके को भी। तो सबसे पहले इन्हें ट्रेन में बिठाया, और ट्रेन में क्या था, कुक्कू नहीं बैठ पाता अकेले, तो हमने खोके को भी बिठा दिया। उसे बहुत अजीब लग रहा था कि रुकवा रुकवा, बट नहीं, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली और खूब अच्छे से इन्जॉय कर रहे थे ये। एक और ट्रेन थी, पांडा वाली बड़ी सी, आपको बगल में दिख रही है, इस पर मुझे बैठना था और मैं बैठ ही नहीं पाई करते करते। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कहीं कहीं एसी का लग रहा था। ये वाला थोड़ा ओपन सा सेशन था, तो यहाँ एसी की हवा नहीं लग रही थी, अंदर एसी थे। और इतना गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आपको 2 सेकंड में पसीने पसीने हो रहे थे। बच्चों को घुमाने के लिए भूल जाते हैं। इधर ही एक स्टोर था कुछ सेल टाइप का मॉल में, तो वहाँ एसी था। एसी के लिए स्पेशली मैं वहाँ शॉपिंग करने गई। वहाँ सस्ती चीज़ें थी, अच्छी थी, तो मैं बहुत कुछ शॉप करके लाई हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और इस तरीके से मेरे बच्चों ने खूब इंजॉय किया मॉल में, तरह तरह के झूले झूले।
तो इसमें एंजॉय किया पीयू ने, मतलब इतना ज़्यादा नहीं कूदी बट हाँ इसे स्पेशली इसमें बैठना था तो इसमें एंजॉय किया। इसके बाद एक हैप्पी लैंड करके था, उसमें हमने भेजा और कुक्कू ऊपर चढ़ गया था पीयू के पीछे पीछे। एक्चुअली यहाँ सॉन्ग्स चल रहे थे तो डांस कर रहा था और वो बिल्कुल ऊपर चढ़ गया था। फिर हमने कोकी को भेजा, तो अंदर स्लाइड वगैरह नहीं कर सकते थे बड़े बच्चे, बट हाँ बच्चों की देख रेख के लिए भेजते थे। तो इसमें तो इन दोनों ने बहुत इन्जॉय किया, घोड़े पे बैठे, कार में बैठे, स्लाइड की। बस कुक्कू को थोड़ा ध्यान रखना था तो वो नीचे नीचे ही खेला। और ये सब मॉल का काम करके हमें जाना था पीर बाबा पर। हम वहाँ प्रसाद चढ़ाने गए थे। कुक्कू को मैं अब तक नहीं ले गई, वो 1.5 साल का हो गया है। सबको ले जाते हैं मतलब एक बार, तो इसी बहाने हम पहले मॉल घूमे फिर हम प्रसाद चढ़ाने गए। और यहाँ हम पिज़्ज़ा हट में भी गए थे, वहाँ सर्वर नहीं था, सॉरी डोमिनोज़ में। उसके बाद हम बर्गर किंग में खाना खाने गए और मेरे साथ हो गया हादसा मीन्स मैं कोल्ड ड्रिंक लाए थे JK 4, मैं पी नहीं पाई और मेरा हाथ लग गया कुक्कू के चक्कर में और वो सारी मेरी साड़ी पर गिर गई। मतलब मेरी फुल साड़ी ऐसे भीग गई थी कि जैसे बाल्टी भर के पानी गिर जाता है, और थोड़ी सी गलती से ऐसा हो गया, पूरी गीली हो गई मैं। फिर जल्दी जल्दी बर्गर वगैरह फिनिश किए इन्होंने और हम चल दिए प्रसाद चढ़ाने। गर्मी थी बट आपकी पूरी साड़ी कोल्ड ड्रिंक में हो जाए तो कितना अजीब लगता है, मतलब और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो गया था। बट बच्चों ने खूब इंजॉय करा। ये हो गया नेक्स्ट डे, हम लोग अपने घर वापस आ रहे हैं। भारी मन से मीन जब इतना टाइम रह लेते हैं तो मन तो बिल्कुल भी नहीं होता आने का, बट अपना घर अपना होता है, अपने घर आने की खुशी भी होती है। और मैं हर बार कहती हूँ लड़कियों के साथ तो बहुत ही अजीब है, सुख दुख पता ही नहीं लगता। हस्बैंड के साथ रहे वहाँ, तो यहाँ पर हम तो बस ये रास्ते की थोड़ी सी क्लिप थी। बहुत बादल थे बट बहुत गर्मी थी, एकदम उमस टाइप से कि आप सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम AC में आए थे। और फिर भी बच्चों को गर्मी सी लग जाती है, तो बस इसी तरह हम आके वापस सबके हमने खूब इंजॉय किया। खूब 5-6 दिन की छुट्टी लेकर आए थे JK, इतना वो कभी नहीं रहे, खूब अच्छे से रहे हम। और फिर चल दिए हम अपने घर की तरफ। हे गाइस, तो हम लोग आ गए हैं घर। इस बार मैं कुछ 1-1.25 महीना, डेढ़ महीना तो नहीं कह सकते आप, पर 1-1.25 महीना रहकर आई हूँ। इतना मैं कभी नहीं रही, 20-25 दिन, 20 दिन कभी हो जाता था, 25 दिन। तो 1.5 महीना, 1.25 महीना इस बार मुझे हो गया, तो ऑब्वियसली मन नहीं लगेगा। कुक्कू को याद आ रही है, नहीं चलेंगे, अभी चलेंगे ना। ओए टीवी चल गया, तो मन तो ऑब्वियसली नहीं लगना है और बच्चों का भी थोड़ा ऐसा ही लगता है। और हम आ गए थे कुछ 1 बजे के आसपास, तो खाना वाना खाया आके, और आके ही मैं तब से लगी हुई हूँ। सिर्फ मेरा कपड़ों का काम रह गया, मैंने किचन और कमरा सब साफ कर दिया है। जो मैस था मैंने शूट नहीं किया, गंदगी थी घर में 1 महीने से, जैसे हमने कमरा बंद कर रखा हो। जबकि JK भी रहते हैं और आदमी नहीं करते हैं ज़्यादा, मतलब हस्बैंड्स खाने पीने में रहते हैं, बट JK ने इतना गंदा कर रखा था इस बार। और मुझे इतना टाइम भी हो गया कि पहले तो देखते ही क्या होता है, आपका सर एकदम झन्ना जाता है कि आप शुरू कहाँ से करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर भी मैंने धीरे धीरे सोचा अगर कल करूँगी, कल के लिए छोड़ू, आज के नहीं। हाँ, थोड़ा सा मैंने सेक्शन में बांट लिया था कि पहले मैंने आते ही कमरा साफ करा, चादर वगैरह सब हटाकर, जिससे कि कमरे में बैठना उठना हो जाए। ये सारा साफ करके फिर मैं थोड़ा नहाई धोई, थोड़ी देर मैंने आराम करा 10-15 मिनट। उसके बाद फिर मैं किचन में लग गई, क्योंकि खाना वाना बनेगा तो वो भी टाइम से रेडी हो जाए। अच्छा, तो किचन भी एकदम सॉल्ट आउट कर दिया मैंने, एकदम चकाचक। और कुछ 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा, अब तक मैंने सारा कमरा साफ कर दिया। हमारे कपड़े रह गए जो कल सुबह ही मशीन लगेगी तो सारे धुलेंगे। चादर वगैरह जैसे उतरी थी, कुछ बच्चों ने नहा लिया के ऐसे, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, मतलब दिमाग कैसा हो गया। बाहर अभी भी बहुत मैस है, क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ तो JK ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सब गंदा कर देते हैं। और वो भी मुझे धीरे धीरे साफ करवाना है इनसे। और बस घर से आके मन कहाँ लगता है, स्पेशली इतने जनों में रहो। यहाँ तो आपको पता है हम लोग अकेले से रहते हैं। अलका भी थी तो मन लगा रहता था, वो भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में चली जाएगी, तो मन तो बिल्कुल भी नहीं लगता है घर से आके। और इतने दिनों में आओ फिर तो बिल्कुल ही नहीं लगता है। पर अपना मायका ऐसा होता है, आप 1 महीना रह लो, 2 महीना रह लो, 6 महीना रह लो, कितना ही रह सकते हो शादी के बाद, और मन तो लगता ही नहीं। मन तो भरता ही नहीं है, अपने घर से किसका मन भरता है। तो बस यही है, लेकिन आना तो था ही। अब सफाई जिस हिसाब से मेरी कुछ दिन हमें मिल गए हैं, मिले क्या है, कुछ दिन छुट्टी के 8-10 दिन है अभी पीयू के, उसका थोड़ा उसका होमवर्क वगैरह देखना है। वैसे बहुत कुछ मम्मी ने कर दिया था,
उसके बाद जो है फिर वो सेलेक्ट करके ड्रेस वगैरह सब इसकी वॉश है, तो उसका स्कूल टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। सोचूं मैं अपना थोड़ा सा रूटीन भी चेंज कर लूँ। तो बस ये व्लॉग घर से बनता आ रहा है। बहुत ज़्यादा व्लॉग्स तो शायद नहीं बने मेरे मायके के, बट जो हैं होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और आज से ही मायके वाले जो व्लॉग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ के व्लॉग्स मिलेंगे आपको। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।